हेलो एवरीवन। सो पिछली वीडियो में हमने जो हमारा चैप्टर नंबर 4 था डीबीएमएस, हमने उसके जो कुछ टॉपिक्स थे वो हमने क्लियर किए थे। वो दो वीडियोस मैंने पहले भेजी हुई हैं। तो जैसे कि उन दोनों वीडियोस में मैंने आपको डीबीएमएस की जो इंट्रोडक्शन थी वो मैंने आपको वो बताई थी, और उसके लिए कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं वो भी मैंने आपको बताया था। डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बारे में बताया था। व्हाट इज़ डेटाबेस क्या होता है, उसको उसको डिज़ाइन करने के लिए क्या जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस हैं वो यूज़ करते हैं हम, और कौन कौन से हम डेटाबेस एप्लीकेशन जो वो यूज़ करते हैं। फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो कैसे, और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स थे वो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था। सो बेसिकली हम इस वीडियो में बात करेंगे जो मेन टॉपिक है डीबीएमएस, उसके बारे में। जो मेन इसमें डेफिनेशन, मेन जो इसमें इसकी जो इसके बारे में जो बताया है अब हम वो पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। DBMS. As you know, DBMS stands for Database Management System. Has developed to overcome all drawbacks of file processing system. It means कि जैसे कि आपको पता है कि DBMS का पूरा नाम जो है वो क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, और ये जो किस लिए काम आता है, ये फाइल प्रोसेसिंग की जो कमियां होती है उसको पूरा करने के लिए एक नया सिस्टम जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, और उसी के लिए ये बनाया गया है। ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर टू फॉर क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस। और डीबीएमएस जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, और वो क्या मतलब उसके जो मैनेजिंग डेटाबेस को मैनेज करने और क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। डीबीएमएस इज़ एक्चुअली a tool which is used to perform various type of operations like create, retrieve, update and manage data in database. So इसमें जो बहुत सारे डेटाबेस में जो यूजुअली जो एक्चुअली जो उसमें टूल्स होते हैं वो कुछ हर एक तरह के ऑपरेशंस, जैसे कि उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कुछ रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डीबीएमएस में ये मेन फीचर्स थी जो कि हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये डायग्राम आप देख रहे हो, डेटाबेस, डीबीएमएस, यूज़र 1, यूज़र 2 एंड यूज़र 3। तो ये डीबीएमएस का फुल डायग्राम बना है। अब देखो, हर एक चीज़ की एडवांटेजेस भी होती है, डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। इन डीबीएमएस डाटा इज शेयर्ड बाय मल्टीपल एप्लीकेशंस और यूजर्स। सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो डेटाबेस मैनेजमेंट है, एक ऐसा सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमारा जो शेड मल्टीपल एप्लीकेशन और यूज़र्स, मतलब मल्टीपल एप्लीकेशंस, और वो जो शेड करता है वो मल्टीपल एप्लीकेशन या यूज़र्स के थ्रू वो शेयर करता है डेटा को। क्लियर? नेक्स्ट है, DBMS इज़ अ सेंट्रल सिस्टम स्टैंडर्ड कैन बी enforced easily maybe in department level, company level, national level and international level। ठीक है, तो मेन की मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट एक ऐसा एक सिस्टम है जिसमें एक एक मतलब काफ़ी उसका जो लेवल जो होता है वो काफ़ी ऊपर ही नहीं होता है। क्लियर? तो इसका डिपार्टमेंट काफ़ी लेवल जो इसका वो नहीं होता है, लेकिन ये जो है इसमें बहुत सारे हमें इजीली जो है वो, जैसे हमने किसी कंपनी या फिर किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मतलब उनके रिलेटेड हमने कोई भी वो इस चीज़ को वो लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो वही है कि उसके बाद DBMS ऑल इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट एज वेल एज इंटरप्राइज रिक्वायरमेंट आल्सो। इन DBMS डेटा टूल डेटा मॉडल कैन बी डेवलप इन DBMS दिस डिस्ट्रिक्टेड अथॉरिटीज असेस टू बी डेटाबेस। तो ये थी इसके एडवांटेजेस। साथ ही में उसके इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे इट इज़ कॉम्प्लेक्स, वन मोस्ट हैव टू गेट ट्रेनिंग टू यूज़ द डेटाबेस। इसमें 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 बहुत सारी हमें हानियाँ भी मिल जाती हैं और लाभ भी मिल जाते हैं। लाभ हम पहले देख चुके हैं और हानियाँ भी इसमें, डिसएडवांटेजेस भी है। तो जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो इसकी यूजेज जो होती है वो बहुत हमें उसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, हमें पहले सीखना पड़ता है इसके बारे में। और जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो कॉस्ट होती है, ठीक है, वो उसके काम के हिसाब से
मतलब जिस तरह का हमने काम करना तो उसके मुताबिक वो उससे ज़्यादा होती है, ठीक है, उसकी कीमत जो होती है। और हर साल इसका जो एक प्रबंध है, इसके लिए वो मतलब इसको हमने अपडेट करना होता है, तो इसके लिए उसका भी खर्चा आता है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ, हाँ, इसके एडवांटेजेस भी हैं, सॉरी डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। उसके बाद है डीबीए। What is DBA? DBA means database administrator. DBA can be person or a group of person who control the database system. DBA mainly एक person या फिर एक group of person है जो कि database के system को overall को जो है वो control करता है. It direct or perform all activities related to maintaining हु सक्सेसफुल डेटाबेस एनवायरनमेंट। देखो डीबीए की कुछ टाइप्स भी हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर डीबीए, डेवलपमेंट डीबीए एंड आर्किटेक्ट डीबीए एंड डेटा और हस्ट डीबीए। क्लियर। सो डीबीए की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, ठीक है। तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है जैसे कि जो हमारा डीबीए है, ठीक है, डीबीए डेटाबेस का जो डिज़ाइन होता है उसको लागू करने के लिए उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। उस जैसे कि और जैसे डीबीए डेटाबेस की जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए लागू करता है, उसके लिए ये मतलब उसको कायम रखना पड़ता है वो डीबीए को, डेटाबेस की उसकी प्रोटेक्शन को। क्लियर। तो इस तरह की उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। सो नेक्स्ट है डेटा रिडंडेंसी एंड एंटिटी। सो ये बेसिकली ये a very large amount of duplicate data stored frequently in database and duplicate from again and again. When same duplicate data stored again and again in database, it create lot of problems, so it is very tough experience to manage the data. Data redundancy refer to frequently stored in identical data and again in the database. So basically इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा कोई डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा बार बार जो है रिपीट जो है वो स्टोर हो जाता है, और इसी बार बार डेटा को स्टोर करने में जब स्टोर होता है काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, हो जाती हैं इसमें से प्रॉब्लम। सो इसी में कि जैसे डेटाबेस को उसको संभालना, फिर जैसे भी ऐसे वाला हमें प्रॉब्लम आती है तो इसे संभालना बहुत हमारे लिए टफ हो जाता है। तो ऐसे एक डेटाबेस मतलब एक डेटाबेस की एक तरह की एक जिस डेटा को बार बार स्टोर करने की प्रक्रिया मतलब होती रहती है, तो उसे हम डेटा रिडंडेंसी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है एंटिटीज़ एंड देयर एट्रीब्यूट्स इन डीबीएमएस। द आइटम्स हुज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डेटाबेस इज डेटा इज़ कॉल्ड एंटिटी। जो इंफॉर्मेशन जो वो डेटाबेस में स्टोर होती है उसे एंटिटी बोलते हैं। सो नेक्स्ट है, देखो ये आप डायग्राम देख रहे हो, जैसे कि एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय मोबाइल नंबर। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन उसको हम एंटिटी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ दो तरह की एंटिटीज़ होती हैं, वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी। वीक एंटिटी देखो, जो वीक एंटिटी होती है फिर एक इस तरह की एंटिटी होती है जो अपनी एट्रीब्यूट के ज़रिए मतलब अब जैसे उसका खुद का जो एट्रीब्यूट्स उसके द्वारा नहीं वो पहचानी जाती है, मतलब उसकी वो ऐसी कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती है जो उसका खुद का अपना जो काम होता है वो हम उसके एट्रीब्यूट्स हैं उसे नहीं पहचानते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इसे प्राइमरी की, जैसे इसमें मतलब प्राइमरी की नहीं होती है जो, जैसे स्ट्रॉन्ग जो एंटिटी होती है इसमें से क्या होती है कि इसकी अपनी खुद की प्राइमरी की होती है और इसमें से खुद का जो अपना एट्रीब्यूट होता है उसी के नाम से इसे जानते हैं। क्लियर। सो उसके बाद है डेटाबेस के जो कीज़ हैं, एक प्राइमरी की, सुपर की, कैंडिडेट की, कंपोजिट की, फॉरेन की। सो इस तरह की कीज़ जो हैं, देखो सुपर की जो है वो इज़ अ डिफाइन एज अ कैंडिडेट की विच इज़ अ मोस्ट एप्रिशिएट टू बिकम मेन की ऑफ द टेबल। जो प्राइमरी की जो है वो हमें जो एक कैंडिडेट की है, तो इसको कैंडिडेट जो है वो इसके लिए जो मतलब वो मेन जो हमारी की जो है उसमें से इसको जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद है कैंडिडेट की, प्राइमरी की, कंपोजिट की। तो उसी तरह जिस प्राइमरी की भी ऐसे ही है, कैंडिडेट के देखो कि कैंडिडेट कीज़ फील्ड मतलब उस तरह की कीज़ है जिसमें से एक हमें प्राइमरी जो कीज़ होती है उसको हमने चुनना होता है, ठीक है। एक एट्रीब्यूट का ये मतलब ये एक सेट है जो कि हर एक रिकॉर्ड की पहचान के लिए इस टेबल में प्राइमरी की का काम करता है,
ठीक है। सुपर की भी उसी तरह ही है। सुपर कीज एट्रीब्यूट एक ऐसी एट्रीब्यूट है जिसमें टेबल के बीच में रिकॉर्ड को बखरे मतलब उसके अलग अलग कामों के साथ इसको पहचाना जाता है। तो ये सुपर की जो कैंडिडेट की का एक सुपर सेट होता है। क्लियर। सो उसी तरह कॉम्पोजिट की और फॉरेन की भी उसी तरह ही है। ठीक है। सो देखो ये प्राइमरी की का ये डायग्राम देखो। क्लियर। सो उसी तरह फॉरेन की देखो, इसमें क्या है कि जैसे प्राइमरी की में एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई है, तो एम्प्लॉय आईडी में आईडी आपकी आ गई, उसके बाद एम्प्लॉय नेम जो है, ठीक है, तो एम्प्लॉय ने तो इस तरह की सारी ये एम्प्लॉय टेबल आ जाएगा। सो मतलब वही फॉरेन की में ऐसे होगा कि ABC जलंधर PQR इस तरह का डेटा जो वो यहाँ पे स्टोर किया जा जाता है। क्लियर। सो अगला टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। Normalization देखो, without normalization it become difficult to handle and update the database without facing data loss. If database not normalization instruction update the deletions differences are very frequent. So इसके normalization के कुछ types भी होते हैं, फर्स्ट नॉर्मल, सेकेंड NF, थर्ड NF, फोर्थ NF और तो इसी तरह की इसकी टाइप्स भी होती हैं। क्लियर। सो इसके रिलेशनशिप्स भी होते हैं, जैसे 1-to-1 रिलेशनशिप एक के साथ, या 1-to-मैनी रिलेशनशिप, मैनी-टू-मैनी रिलेशनशिप। क्लियर। सो उसी तरह उसका अगला टॉपिक है SQL। SQL मैंने आपको क्वेश्चंस में भी समझा दिया था कि SQL मीन्स स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, और ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें से हम यूज़ करके अपने प्रोग्राम जो उसमें पोर्टेबल जो उसमें से कुछ भी हमने लैंग्वेज को यूज़ करके हमने कोई भी प्रोग्राम या कुछ इस तरह की चीज़ बनानी है, तो हम इसमें से हम इसको यूज़ करके हम बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है डेटा मॉडल। डेटा मॉडल का ये देखो डायग्राम आप देख सकते हो। सबसे पहले है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लॉजिकल, सेकंड है रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल, फिजिकल मॉडल। तो ये सारे मॉडल जो है वो डेटा मॉडल्स में आते हैं। सो क्लियर। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू।